नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइफ आफ्टर ब्रेकअप शो में। मैं हूँ रमा शर्मा और आज फिर हम एक नई कहानी के साथ आए हैं। और ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो गांव से आए हैं और जो मिट्टी से जुड़ा इंसान है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में किस तरीके के उतार चढ़ाव आए और ऐसे ब्रेकडाउन आए, एक बार नहीं कई बार, जहाँ उन्हें लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर से उन्होंने शुरुआत करी, आगे बढ़े। तो सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो थैंक यू सो मच शिव। थैंक यू और रमा। हाँ, यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। तो शिव, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप किस परिवार से आते हैं और आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश से, हमारा इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो गया, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर हमारा गांव पड़ता है, बड़वारी खुर्द। वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण फैमिली से। मेरे फादर हैं और मदर, 2 भाई 2 सिस्टर। और मेरे जो पापा हैं वो फार्मर हैं और माँ जो है हाउस वाइफ। दिल्ली में मैं रंगमंच कर रहा हूँ, कैमरा एक्टिंग भी, और खुद साथ में मेरा स्टूडियो है, संसिद्धि शेपा पर्सनैलिटी फाउंडेशन, जो अभी ग्रोइंग है, बस उसी का स्टार्ट है। अच्छा, तो जैसे आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके पेरेंट्स ने कभी आपको रोका नहीं कि मतलब यहीं रह जाओ, बाहर शहर क्यों जाना, जो नहीं, भी करना है यहीं से कर लो? नहीं, पेरेंट्स ने कभी इसलिए नहीं रोका क्योंकि पेरेंट्स को कहीं न कहीं लगा कि ये बच्चा ग्रो कर जाएगा, कुछ बेहतर कर जाएगा। इसलिए पेरेंट्स ने कभी रोका ही नहीं, और रोकने का कोई वो भी नहीं बनता था, क्योंकि मैंने पापा को बताया कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, मैं एयरफोर्स में जाके जॉब करना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा कि ठीक है, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करो। उतने पैसे थे नहीं, फिर भी उन्होंने इलाहाबाद में कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाया। बट इलाहाबाद आने के बाद पता चला मुझे थिएटर के बारे में, रंगमंच के बारे में, तो मैंने कहा ये करना है मुझे। बट हमारे गाँव में थिएटर वगैरह थोड़ा-सा उस क्वालिटी में, उस कैटेगरी में अच्छी लेवल पे नहीं आता। तो घर वालों से छिप करके मैं करता रहा। फिर मैं दिल्ली आया, झूठ बोल करके कि मैं वहाँ पे एयरफोर्स की प्रिपरेशन के लिए जा रहा हूँ। तो मतलब पहले आपका था कि आपको एयरफोर्स में ही जाना था और जी। घर से ये कह के निकले कि मैं इस तरीके का करूंगा, लेकिन यहाँ आके विचार पूरे बदल गए कि अब कलाकार बनना है। क्योंकि मंजिल मुझे दिखी कि इससे बेहतर मैं कुछ और कर नहीं पाऊँगा। एक अच्छा। होता है कि इंटरेस्ट था, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं पाएगा मुझसे। मैं करने की कोशिश भी करता तो भी नहीं हो पाता था। तो वो रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मैं बना ही इसलिए हूँ, मैं यही करूंगा। कहीं भी कुछ करने जाता तो मुझे, मेरा माइंड कहीं न कहीं थिएटर में स्टक रहता कि नहीं यार, मुझे वहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? और फिर घूम फिर के वहाँ पहुँच जाना। तो मैंने कहा 10 जगह फ़ोकस करने से बेहतर है कि एक जगह पे पूरा का पूरा फ़ोकस शिफ्ट किया जाए। और जैसे आपके पेरेंट्स को या आपको आस पड़ोस के ताने नहीं मिले कि यार बच्चे निकलते हैं शहर की तरफ आईएएस ऑफिसर बनने, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने, लेकिन आपका बेटा ये जा रहा है कलाकार बनने? देखिए, ताने तो हर माँ-बाप को सुनने पड़ते हैं। ये तो अपने है। बच्चों के ताने तो हर माँ-बाप को सुनने पड़ते हैं। लेकिन मेरे माँ-बाप को कहीं न कहीं मेरे ऊपर यकीन तब भी था, अब भी है, और हमेशा रहेगा। क्योंकि और उनका यकीन मैंने कभी टूटने नहीं दिया। मतलब वो पेरेंट्स का सपोर्ट था कि मेरा जी। बच्चा जो भी करेगा जी। अच्छा ही करेगा, चाहे किसी जी। भी लाइन में जाए, देर से सफल होगा लेकिन होगा जरूर। जी। और सबसे बड़ी बात है, आपको अपने काम से सेटिस्फेक्शन होनी जी। चाहिए। मैं बहुत सैटिस्फाई हूँ अपने काम से। जैसे कि शिव, होते हैं ना कि कुछ लोग जिंदगी में रिस्क लेते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्क ले पाते हैं, वरना ज्यादातर लोग चुपचाप अपनी जिंदगी काट देते हैं, लेकिन जो रिस्क लेते हैं वही कुछ बेहतरीन कर पाते हैं। तो आपको लगा कि मेरी जिंदगी में ज्यादातर रिस्क आए और मैंने लिए हैं, और लेने भी चाहिए लोगों को रिस्क अपनी जिंदगी में? हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत रिस्क लिया। मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने सबसे पहला रिस्क लिया, सपने देखे एक्टिंग के, कि मैं एक्टर बनूँगा। मेरे रिलेटिव, मेरे आस-पड़ोस के लोग, मेरे परिवार के लोग हँसे मेरे ऊपर। मेरे सामने तो नहीं, लेकिन मुझे पता चलता था, मेरी माँ या मेरी फैमिली के मेंबर बताते थे, हँसते थे, ये एक्टर बनेंगे, शक्ल देखो इनकी, ये एक्टिंग करेंगे, कभी इनका कुछ हो पाएगा। और वही जब मुझे टीवी में देखा उन्होंने, इतने बड़े दिल्ली के रामायण के स्टेज पे देखा एज़ अ तो लक्ष्मण। नजरिया पूरा बदल गया। पूरा, पहले लोग मुझसे बात नहीं करते थे, फ़ोन नहीं आता था। अब लोगों का फ़ोन आता है, हेलो शिव, अरे आओ यार, कभी मिलने तो आओ, मिलते ही नहीं हो, गायब रहते हो, ईद के चाँद हो गए। पूरा का पूरा नज़रिया आपकी सक्सेस के आते ही लोगों का चेंज हो जाता है। नहीं, जैसे ये कहावत है ना कि आपके जेब में पैसा है तभी लोगों का व्यवहार भी उसी तरीके से खनकता है कि आपके जेब में कितना पैसा है। लोग आपकी रियलिटी को कभी एक्सेप्ट करते नहीं हैं आज के टाइम पे।
उनको एक्सेप्टेंस इस चीज़ की होती है कि आपके अंदर बनावटी कितना है, आप शो ऑफ का आपका क्या स्टेटस है। हर इंसान रोल प्ले करता है। आप दुनिया के सामने क्या अगर कमरे में रो रहे हो तो क्या बाहर रोते हुए जाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर आप निकलोगे, मेकअप करोगे, उसके बाद बाहर हंसते हुए, भले शायद कितना उसी पहने। इंसान के सामने रहूंगी जहाँ मुझे कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ ये मेरे बिल्कुल। आंसू को समझता है। तो आप भी तो रोल प्ले कर रहे हो ना, एक्टिंग कर रहे हो लोगों के सामने ना, हंसते हुए जाते हुए कि और हाँ, भले ही आपका आज ब्रेकअप हो गया और आप घर में बैठे रो रहे हो, अचानक फोन आया कि जाना जरूरी है, बाहर मेकअप करके स्माइल करते हुए जा रहे हैं, हेलो हाय हाउ आर यू, तो वो कहीं ना कहीं रोल भी प्ले कर रहे हो आप। शिव, जैसे कि आपने बोला कि हर कोई रोल प्ले कर रहा है, तो आपको लगता है कि हम असल जिंदगी में भी एक्टिंग कर रहे होते हैं, हमारे भी अपना रोल है? देखिए ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है कि आर्टिस्ट, कलाकार। देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ में रोल प्ले कर रहा है, रियलिटी है। कोई पर्सन ऑफिस में वर्क कर रहा है, बॉस से उससे प्रॉब्लम है, चैलेंज है, बॉस को वो हेट कर रहा है मन में, लेकिन अगर बॉस ने केबिन में बुलाया तो पहुंचते, गुड मॉर्निंग सर, सर आपने याद किया है सर, अब मन में गाली निकल रही है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं वो रोल प्ले ही तो हो रहा है। हाँ, रियलिटी तो कुछ और। रियलिटी कोई है जो भाई एक दूसरे भाई को पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन सामने कुछ और, अरे भैया आओ भैया जी। और मन ही मन चल रहा है कि हाँ इसका कैसे छीनूं। फैक्ट, हर चेहरे पे कई चेहरे हैं आज के वक्त में। हाँ, रियल चेहरा कोई, रियल फेस कोई दिखाता नहीं है, ये सामने कुछ और है और पीछे बैक, जस्ट बैक। जैसे कहा जाता है कि कलाकार जब कुछ अपनी कला को अभिव्यक्त कर रहा है या एक्सप्रेस करना है, तो उसने अपने आप को पहले खोना पड़ता है, पहले अपने आप को भूलना पड़ता है, उस किरदार में खोना पड़ता है, तभी वो कुछ एक अच्छा दिखा पाता है, लोगों तक पहुंचा पाता है। देखिए, जो थिएटर मैंने जाना है, जो मैंने सीखा है अपने बड़ों से, अपने सीनियर से, थिएटर में जब कोई कैरेक्टर अडेप्ट करते हैं, जैसे कि अभी मैं कभी दाढ़ी रखता नहीं, अभी एक शूट है मेरा आने वाले टाइम में, उसके लिए मैंने दाढ़ी भी रखी है, लुक भी, बाल भी थोड़े से अजीब से रखे हैं, वेट भी गेन कर रहा हूँ मैं, तो हर एक कैरेक्टर की अपनी जर्नी होती है। अगर आप मैं लक्ष्मण बनता हूँ, एज अ शिव अगर लक्ष्मण के रूप में जाऊंगा, नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी ऑडियंस, मुझे शिव को साइड करना पड़ेगा, लक्ष्मण को पूरा तो अडेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मण के कैरेक्टर जो उनकी लाइफ है उनके पास तो जाऊंगा, समझूंगा उनकी मेंटेलिटी, उनका माइंडसेट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका अग्रेशन, उनका फ्लो, उनकी एनर्जी, सारी चीज को समझूंगा, फिर मैं उस कैरेक्टर को अपने ऊपर अडेप्ट करूंगा, तब जाके जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तो लोग वहां पे उसमें शिव को नहीं देखते, वहां पे उसमें लक्ष्मण को देखते हैं, या वहां पे अगर मैं चोर बनाऊं तो चोर को देखेंगे, या इंस्पेक्टर बनाऊं तो इंस्पेक्टर को देखेंगे, या जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो रोल प्ले कर रहा हूँ, वो उस चीज को वहां पे देखेंगे। मुझे लगता है कि हमें रियल लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम जिस रोल में जा रहे हैं ना, हमें वो परफॉर्म करना है और अपना बेस्ट देना है, बस। बट कहीं ना कहीं आप उस रोल को प्ले न करके सामने वाला जो है, जिस इम्पोर्टेंस के साथ आपके लिए है, उस चीज को प्रेटेंड करना, फिर वो वाला है, मुझे लगता है वो मदारी वाला सीन हो जाता है कि वो आपको नचा रहा है और आपको नाचना पड़ेगा। तो एक गाना नहीं निकला कि उसे नचाने का शौक था और हमें नचने का शौक था, वही सेम थिंग है आज के हाँ। टाइम तो लोगों को इस तरीके से नहीं प्ले करना जी, कि लोग आपको कठपुतली की तरह नचाएं, आपको इसलिए नाचना है क्योंकि आपका कैरेक्टर ही है, आप उसमें झूम रहे हो, उसका अलग मजा है। अब जैसे कि आपकी जिंदगी में बहुत से ब्रेकडाउन आए, ठीक है, लेकिन हर एक कलाकार का एक सपना होता है कि उसे मुंबई जाना है, तो आपका कभी सपना था कि मुझे मुंबई जाना है? 2016 अराउंड मुझे सीनियर्स मेरे कुछ वर्क कर रहे थे, उनकी फिल्में भी आ रही थी, तो मुझे लगा यार कि मुझे अब दिल्ली से हटना चाहिए, तो मैंने मुंबई का प्लान किया, उसके बाद गया, एक डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि तुम मुंबई आ जाओ, एक काम है करेंगे। गया मैं उनके भरोसे, वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला कि शिव अभी 1 महीने बाद काम स्टार्ट होगा, और मैं करीब 5-6 हज़ार रुपये लेके गया था, तो वहाँ पहुँचा, जिस दोस्त के साथ रहना था तो वहाँ का रेंट ही 5-6 हज़ार रुपये था, मुझे लगा जाऊँगा 5 हज़ार दे दूँगा, रहना शुरू करूँगा, फिर बोलूँगा भाई 1 हफ्ते बाद खाने पीने का पैसा करूँगा, क्योंकि खाना बनाते थे वो लोग। तो डायरेक्टर के पास नेक्स्ट डे गया, तो डायरेक्टर ने बोला कि शिव वो शूट जो है 1 मंथ के लिए पोस्टपोन हो गया। अब मेरे पास गिने चुने 100-200 रुपये मुश्किल से रहे होंगे, मैंने सोचा अब क्या करूं, किस तरीके से करना है, तो मैंने दोस्त से पैसे लिए 200 रुपये, दोस्त ने बोला कि ठीक है भाई दे देता हूँ, दिया उसने। अब वो पैसे मैं 10 रुपये की चाय वड़ा पाव खा के गुजारने लगा, क्योंकि उन रूममेट को पैसे देने पड़ते थे खाना अगर खाएंगे तो, और अगर पैसे नहीं देंगे तो खाना नहीं खाएंगे, फैक्ट, और उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी तो अपना वो मेहनत से कमा रहे हैं भाई, वो इतना खर्च ही करेंगे।
तो 1-2 दिन किसी तरीके से चला, फिर मेरे माइंड में आया कि गुरुद्वारा, क्योंकि दिल्ली में मैंने गुरुद्वारे में बहुत लंगर खाया है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो गुरुद्वारे चलते हैं। तो वहाँ पे वर्सोवा विलेज रहता था मैं, मिलत नगर में गुरुद्वारा था। तो मैं वहाँ से वॉक करके जाता, लंगर खाता, वॉक करके आता, या फिर इस्कॉन टेम्पल जुहू में था, वहाँ जाता वॉक करके, लंगर जो वहाँ का प्रसाद था वो खा के आता था। लेकिन क्योंकि खाने के पैसे हाँ, नहीं थे। ना नहीं थे। अब अगर मैं 10-10 रुपए की चाय वड़ा पाव में सुबह खा लिया, तो रात में डिनर और लंच क्या करूंगा? अगर मैं लंच डिनर उस पैसे से करने लगूं, 200 रुपए तो मेरे एक दिन में खत्म। तो मैं वहां जाता, लंच करता, थोड़ी देर रुकता, फिर प्रसादा दोबारा खा के वहां से आता। लेकिन वहां जाने और आने में मेरी हालत खराब हो जाती, क्योंकि ऑटो के 40-50 रुपए लगते थे, एक तरफ के जाने के, एक तरफ के आने के। तो 2-3 दिन किसी तरीके से चला। उसके बाद मैंने वो जो पैसे बचे थे 120-130 रुपए, उसको पूरा खाया पेट भर के। और जब खा करके थोड़ी देर बाद घूमता टहलता निकला, दोस्त का फ़ोन आ गया, भाई पैसे चाहिए थे मुझे। मेरे पास पैसे थे नहीं। एक मेरे सीनियर भैया थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार भैया कुछ काम दिलाओ यार, काम नहीं मेरे पास। उन्होंने कहा क्या काम करेगा? मैंने कहा कुछ भी काम, अर्जेंट चाहिए मुझे, अर्जेंट काम की नीड है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने काम बोला कि शिव काम कराना तो नहीं चाहता, लेकिन एक बार है वहाँ काम करना पड़ेगा, अगर काम वही है, मेरे दोस्त का है, कोई टेंशन नहीं होगी तुम्हें। मैंने कहा ठीक। गया तो मैं बियर वगैरह सर्व करने लगा, ड्रिंक वगैरह बनाने लगा, लोगों को ड्रिंक पिलाने लगा, वेटर की जॉब करने लगा। 6 दिन किए। 7वें दिन वहाँ पे पर्सन था, एक लड़कियों के साथ आया हुआ था, कुछ मिसबिहेव किया और वो बियर पी करके मेरे फेस पे ग्लास से फेंक दिया। मुझे बड़ा हर्ट हुआ, क्योंकि मेरी एक आदत है, सब कुछ हो जाए बस मेरा ईगो हर्ट ना हो जाए। यानी मुझे ज़बरदस्ती कोई कुछ बोल देगा, मेरा ईगो हर्ट हो गया, फिर मैं छोड़ता नहीं उसे, चाहे वो जो हो, कितना पावरफुल इंसान। फिर मेरा लॉस और प्रॉफिट में नहीं दिखता। फिर मैंने वहीं पे, मेरा यूपी का खून इलाहाबादी तो आया, तो मेरा भी मूड खराब हुआ। मैंने कुछ बोला, फिर ऑनर ने देखा, ऑनर ने बोला नहीं जी अब आपका यहीं तक है। वो 1 हफ्ते का भी पैसे नहीं आया। फिलहाल तो कुछ मलाल नहीं हुआ कि यार मैं क्या करने आया था और अभी मैं यहाँ कैसे? मलाल होता था, हमेशा होता था। हर कप को जब मैं सर्व करने जाता था तब होता था क्या कर रहा हूँ, और जब उठाता था वहाँ पीछे धुलने के लिए देने जाता था तब होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आया था यहाँ पे, हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ। रोता था मैं, क्योंकि 1 बजे रात किसी से लिफ्ट मांग लिया, वर्सोवा विलेज पहुंचा दिया, वॉक करके जा रहा हूँ। सोचता था इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। रोना आ जाता था, लेकिन माँ बाप को नहीं बताता था कि माँ बाप को बताऊंगा तो क्या सोचेंगे। सही बात है। वो तुरंत बोलेंगे तू घर आ, क्या कर रहा है वहाँ पे। हाँ। मलाल तो देखो, मलाल हमेशा रहा है, क्योंकि क्या कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की शिव क्या है तू, क्या कर रहे हैं, हाँ। वो मलाल हमेशा रहा। फिर 2-3 दिन बाद डायरेक्टर साहब का फोन आ गया कि आ जाओ काम है, तो काम चला, फिर लेवल पे पहुंचा। मतलब वो थोड़ा टाइम का ही था, लेकिन वो था तकलीफ वाला था। उस टाइम पे होता था कि मैं क्या सोच के आया था और क्या हो रहा है, किस्मत कहाँ ले जा रही है मुझे। अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहे मेरी जिंदगी में, और अच्छा रहा कि आते रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी डिसबैलेंस नहीं होने दिया। जैसा मैं हूँ ना पहले से, वैसा ही हूँ अभी भी। क्योंकि वो थोड़ा सा पैसा आने लगता था बेहतर, तो मैं अब जाने की कोशिश करता, तुरंत गिरा देते थे। अच्छा। मुझे मेरी औकात फिर से याद रह जाती थी कि नहीं शिव, गांव याद है, हाँ। बचपन याद है, गांव की टपरी पे फैमिली चलाने के लिए चाय समोसा जलेबी बेचना याद है। अच्छा। तो वो मुझे अपनी रियल लाइफ से तुरंत वास्ता मेरा हो जाता था, मैं वापस नॉर्मल हो जाता था। अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में अच्छे रहे कि आते रहे, और उनसे कोई मलाल भी नहीं रहा। तो फिर यही है कि आप जितनी भी ऊंचाइयों पे रहो, लेकिन आप अपनी जड़ों से जुड़े रहो, कि भाई अपनी मिट्टी से जुड़े रहो, क्योंकि जब गिरोगे तो फिर बहुत जोर की लगती है। आप एक्चुअल में क्या है आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, वरना वो आपको बहुत तकलीफ दे देगा आगे चल। कि आपने कहाँ से शुरुआत की है, आपको अपनी शुरुआत नहीं भूलनी चाहिए। 0 हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ। क्योंकि 0 अगर आप भूल गए ना, 1 का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन वही 1 के बाद वो 0 लग जाए तो उसका मायने ही बदल जाते हैं, बिल्कुल उसकी पूरी वैल्यू बदल जाती है। तो जैसे उस टाइम के फेस में, जैसे प्रोफेशन के फेस में, कभी ऐसा लगा उस टाइम पे हालात इतने बुरे हो रहे थे कि नहीं यार अब खत्म हो गया, खत्म ही कर लेता हूँ, किस मुंह से वापस जाऊंगा? मुंबई में मैं था, तो कुछ काम जब बेहतर होने लगा तो कुछ गलत संगत में पड़ गया कुछ लोगों के। अच्छा। उन लोगों में से खास लोग जो मेरे दिल के अजीज और करीब बहुत आ गई थी, तो वहाँ पे बहुत मेरा कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई, अपने आप को ऑलमोस्ट मैंने कुछ ऐसा पाया देखा
कि ख़त्म करने के कगार पे पहुंच गया था ऑलमोस्ट, कि जाके आज समुद्र में कूद के जान दे देता हूँ, ख़त्म करता हूँ अपनी लाइफ। क्या कर लिया मैंने, क्या करने आया था, क्या कर लिया मैंने, सब कुछ सही चल रहा था, मैं किस गंदगी में पड़ गया। अच्छा, क्योंकि जब पैसे आने लगे तो माइंड इंसान का कंट्रोल करता तो ये नहीं, जो सक्सेस जब चढ़ती है दिमाग में तो फिर वो तो फिर अपने आप से नफरत टाइप की हो गई। तो मैं ऑलमोस्ट अपनी लाइफ खत्म करने ही वाला था, लेकिन लाइफ ऊपर वाले के हाथ में होती है, हमारी क्या है। घर वालों का, मम्मा का फ़ोन आया तो बात हुई उनसे, उन्होंने चीज़ें समझा, बट मैंने वो चीज़ बताई नहीं उन्हें। लेकिन माँ को तो सब पता हो जाता है बच्चे की आवाज़ से कि बच्चा कैसा है। तो वो दिल बयां वहाँ हो गया कि माँ को तकलीफ बता दी तो मन हल्का हो गया। फिर समझ आया कि नहीं अभी जीना है, इनके लिए जीना है। फिर वापस दिल्ली आया और दिल्ली से अपनी शुरुआत की ज़ीरो से। अच्छा, और बेहतर कर गया, बेहतर कर रहा हूँ, बेहतर करता रहूँ। बाकी वेव की तरह ज़िंदगी है, लहरें आएंगी, टकराएंगी, फिर से वापस जाएंगी, आएंगी, टकराएंगी। तो मतलब ऐसे सुसाइडल थॉट आए, लेकिन कभी ऐसा रहा कि नहीं चलो स्टेप उठा ही लेता हूँ? हाँ, कि यार अब तो हिम्मत हार गया। अभी हाल फिलहाल अच्छा, 27 दिसंबर तक मैं 48,000 मंथली मेरी सैलरी थी। ड्रामा टीचर के रूप में वर्क करता था मैं, प्लस शूट्स वगैरह हो जाते थे। तो 28 दिसंबर में अचानक जहाँ पे था मैं, वहाँ की मैनेजमेंट को थोड़ा सा चैलेंज कुछ आया और उन्होंने बोला कि भाई आज बस इतना ही। तो उसके बाद मैं जॉब चली गई, मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। और ऑन द स्पॉट एकदम On the spot. अचानक ही गया है? अचानक, मतलब मैं गेट पे खड़ा हूँ, मुझे पता चल रहा है, मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है मेरे पास जॉब नहीं है। मतलब 48,000 तुरंत जीरो पे आ गया। मैंने कहा ना, वैसे ही आप नॉर्मल की तरह से जा रहे हो जैसे आप मुझे जाते कुछ हो? भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता डेली का। मैं डेली उसी स्कूल में जा रहा हूँ, अच्छा, डेली जा रहा हूँ, कंटिन्यूस वर्क कर रहा हूँ। मुझे मॉर्निंग में गेट पे खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी जॉब चली गई और मैं जीरो पे आ गया। मैं फिर वहाँ से, मतलब आंखों में मेरे आंसू भरे हुए हैं और मैं घर आया, फिर एक स्टेप उठाया, बहुत बुरा लगा मुझे। मेरा भाई मेरे पास आया, 29 फरवरी की बात है, उस रात की बात है। मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया, बहुत डांटा मुझे उसने, बहुत समझाया कि कमज़ोर लोग करते हैं और आप मेरे स्ट्रेंथ हो, आप ऐसा मत करो, बेहतर होंगी, आप कुछ करो बेहतर। फिर अंशु ने मुझे बताया कि नहीं शिव, एक काम करो कि कुछ देखो, तुमने एक बार मुझे बोला था कि स्टूडियो ओपन करना है, उस तरीके का कुछ करो। तो फिर मैं, आप यकीन मानो कि यही 1 मार्च 2 मार्च या 7th 10th डेट याद नहीं एग्जैक्टली, मैं ऑनर के सामने इंदिरापुरम में बैठा, मेरे अकाउंट में -1,000 अराउंड है, -1,000 अराउंड है, और मैं 50,000 रुपये रेंट पर मंथ की डील फाइनल कर रहा हूँ और ऑनर को बोल रहा हूँ कि आपको 22 मार्च को 1 लाख रुपए का चेक एडवांस, जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट प्लस 50,000 का आपका रेंट का एडवांस चेक, 1.5 लाख रुपए का आपका चेक दूंगा आप वो, और 11 चेक आपको दूंगा 50,000 के रेंट के एडवांस। मतलब ये कुछ ये उस टाइम सोचा, एक हवा में बात बोली, उसके बाद लोगों ने सपोर्ट किया कि जो बोला है उसको करो, वही आपकी डेस्टिनी है। नहीं, उन लोगों को भी नहीं पता था कि मैंने बोला था उसमें। अच्छा, उनको भी नहीं पता। ये स्कूल टाइम में जब मैं पहले जहाँ जॉब कर रहा था, वहाँ पे अंशु थी हमारे साथ में, तो वहाँ पे मैंने बोला था यार स्टूडियो कभी ओपन करूँगा, और मेरी विश लिस्ट में था ये कि मैं इंस्टीट्यूट ओपन करूँगा। अच्छा, तो देखा था, मेरा भाई हमेशा मुझे प्रोवोक करता था कि भैया करो, मेरी 7 विश लिस्ट है, उसमें से एक विश लिस्ट वो थी। अच्छा, तो मैं वहाँ पे, मेरे अकाउंट में माइनस है और मैं डील फाइनल कर रहा हूँ कि 22 मार्च को मैं तो कैसे दूंगा? सब छोड़ा था उस पे, मैं सब कुछ अच्छा करूँगा, बेहतर हो जाएगा, यकीन था सब अच्छा होगा। और अभी 1 महीने पहले ही सब कुछ टूट चुका था जबकि। और 7 अप्रैल को मेरी ओपनिंग हो गई, स्टूडियो अच्छा चल रहा है, क्लासेस एक्टिव हो चुकी हैं, सब बेहतर पे चल रहा है, यकीन था अपने ऊपर कि कर लूँगा बेहतर। बस ये खुद का भी यकीन, और जो आसपास के लोग थे उन्होंने बहुत हारने नहीं दिया। हारने नहीं। जैसे माँ बाप थे, उन्होंने कभी माँ बाप, मेरा भाई, मेरी दोनों बहनें, मेरे फैमिली के लोग, मेरे कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, मेरे राहुल भैया हैं, सारे मेरे भाई मुझे बहुत सपोर्ट, और मेरे रिलेटिव भी हैं कुछ लोग जो बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे मेरे बुआ के लड़के हैं, जितने भी मेरे थिएटर के काफ़ी सारे दोस्त हैं, शंकी भैया, हिम्मत भैया, जतिन, और स्कूल के जो अब हमारे उत्कर्ष आप हो गए, अनुराग जी हो गए, और बहुत सारे लोग, एक हमारी मधुर दी हैं, प्रीति मैम है, सपना जी,
कई सारे लोग हैं मेरी जिंदगी के, कई सारे लोग। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो शिव ने अगर इतना कुछ अचीव उस मुकाम तक नहीं गया, लेकिन उसने ऐसे लोग इकट्ठे करे, ये कमाई है। मैंने लोग कमाए, और जो मेरे लाइफ में लोग जुड़े हैं, अच्छे मोटिव से जुड़े हैं, और जिनका बाद में मोटिव चेंज हुआ, चले भी गए। अच्छा। मेरे लाइफ में क्वालिटी के लोग जुड़े हैं, भीड़ नहीं जोड़ी मैंने। अच्छा। और ये अच्छा रहा कि जो लोग भीड़ के रूप में आए थे वो चले भी गए, और आई एम हैप्पी। जाने का अफसोस रहा, बट यानी आपकी रिलेशनशिप लोगों के साथ बहुत अच्छी रही है। हाँ, बहुत अच्छा रहा। मुझे गिल्ट नहीं रहा, उन लोगों को गिल्ट होगा तो होगा। मुझे गिल्ट नहीं जो आपको छोड़ के गए। बिकॉज मैं कभी मैं वाला नहीं रखा सिस्टम, हम वाला रखा था। कि हम हैं, साथ में हैं, कर लेंगे। और अभी भी मेरा हम है, मैं नहीं हूँ, हम है। तभी आपसे जो जुड़े लोग हैं वो भी आपके भाई, आपके दोस्त जिनका जिक्र कर रहे हो, वो भी यही कहते हैं कि शिव आप करो, हम है तो साथ। बिल्कुल। अब क्यों हार रहे हो? तो जैसे कि एक रिश्ता होता है या रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए क्या क्वालिटीज जरूरी है? क्या लगता है कि एक लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए? रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। आपका है तो आपका रहेगा, आपका नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपका नहीं रहेगा। और नहीं रहा ना आपका, अफसोस भी मत करो, जाने दो। वो आपका नहीं रहा, जिसका होगा उसका भी नहीं रहेगा, यकीन मान लो आप। जो इंसान किसी एक का नहीं हो सकता, जो इंसान आप इतना प्यार देने के बाद, इतना केयर करने के बाद आपका नहीं रहा, लिख के ले लो, वो पूरी जिंदगी में, बद्दुआ नहीं है ये, हकीकत बात बता रहा हूँ, वो पूरी जिंदगी प्यार ढूंढता रहेगा, उसे प्यार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है। वो आपसे नहीं, वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है। उसे यही नहीं पता उसे क्या चाहिए। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग लॉयल्टी क्या कि लॉयल्टी क्या है? आप लॉयल पहले खुद से होना। पहले खुद से आप लॉयल हो। आप अपने आप के लिए कितना लॉयल हो? आपके सामने वाले को वो चीज दे पाओगे जो वो चीज चाहता है। पहले अपने आप से तो लॉयल हो जाओ। सही बात। अपने आप से तो समझ लो। और जैसे आजकल के रिलेशनशिप रील्स की तरह हो गए हैं, जितना जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। जैसे 30 सेकंड की रील्स होती है, ऐसे ही हो रहा है, जल्दी से मिलता है, जल्दी से छोड़ो। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, रील्स लोग बनाते हैं फिल्म देख करके। हाँ। आजकल के रिश्ते हमारे फिल्मी हो गए हैं। हर कोई शाहरुख खान ढूंढता है लड़कियों में, लड़कों में हर कोई कैटरीना कैफ ढूंढता है। भैया, कैटरीना कैफ और शाहरुख खान मिलने वाले नहीं रहे आपको। शाहरुख कौरी ले चुकी हैं और कैटरीना विक्की जी ले चुके हैं, तो आप वो तो छोड़ दीजिए। आप उसके मुकाबले आप जो हो, आपका पार्टनर जैसा, आप खुद उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो। नहीं कर सकते तो फिर उस रिश्ते में मत रहो। फैक्ट बता रहा हूँ। सही बात है। आपको अगर किसी से प्यार हो गया तो आप उसको अपना लो। हाँ। और ये जो होता है ना कि 10 साल रिलेशनशिप चला के करेंगे, लिख के ले लो, रिश्ते 8-9 साल के बाद भी टूट जाते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा होता है लोगों को। 10 साल का तो ये सपना तो भूल ही जाओ। प्यार हो गया, साल भर अंडरस्टैंड कर लिया, शादी कर लो। और अगर नहीं टिकने वाली भी तो शादी की तो साल भर बाद वो भी टूट जाएगी। अंडरस्टैंडिंग करो और ये ख्वाब देखना बंद कर दो कि यार शादी के बाद। अच्छा, मैंने एक चीज और नोटिस किया रिलेशनशिप में कि कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। हाँ। 6 महीने बाद ये बोल, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। भाई, वो पहले भी वैसा ही था, आपने देखा नहीं, आंख में आपके पट्टी बंधी हुई थी। पहले आप चकाचौंध में थे, पहले आप उसके ऑरा में स्टक हो गए थे, आपका अट्रैक्शन था। वाह, क्या बात करती है यार, क्या चलती है यार, क्या दिखती है यार। नहीं, जैसे अब है वैसे पहले भी थी वो। आपने वो चीज देखी ही नहीं, महसूस की ही नहीं। तो आप पहले उस चीज को समझो, वो जैसी है ना पहले भी वैसे थी, या वो जैसा है ना पहले भी वैसा था। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सुकून कहाँ मिलता है? देखिए, मेरा सुकून ये होता है कि मैं या तो पहाड़ों पे टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ या बारिश। बारिश मेरी सबसे फेवरेट है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बारिश हुई थी। वैसे तो बारिश देखने को मिलती है। हाँ, दिल्ली तो बिना बारिश के रहता है, जब कभी होती है, क्योंकि यहाँ लोग ही बरस रहे होते हैं। तो रात के 2 बजे अराउंड बारिश हो रही थी, अचानक बादल कड़का, तो मेरी नींद खुली, मैं दरवाजा खोला, देखा बारिश हो रही थी। मैं तुरंत किचन में गया, दूध गर्म किया, कॉफ़ी बनाई और ईयरफोन लगाया और गज़ल सुनते हुए बैठा आराम से। अपनी फेवरेट गज़ल, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तो मेरा सुकून होता है बारिश की बूंदे। पैसे कमाने के चक्कर में लोग इतने अंधे हो चुके हैं, इंसानियत नहीं है आपके, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अच्छे खासे करोड़पति अरबपति देखे हैं
मैं लिटरली बता दूं आपको, उन लोगों के पास शर्म नाम की चीज़ नहीं है, नहीं है, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो इंसान को इंसान समझते ही नहीं है। ऐसे लोगों को लेके एक कुछ लाइनें आती है दिमाग में कि मतलब मेरे घर में आते तो लोग हैं पर रहने कोई नहीं आता। क्या बात है। क्योंकि जैसे होता है ना कि इनके जैसे लोग होते हैं जिनसे मिलने दुनिया भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन इनके दिल में और इनके घर में कोई रहने नहीं आता, क्योंकि इनको भी पता है कि हम अंदर खाने क्या है। बिल्कुल। इसी बात पे मैंने एक शायरी लिखी थी कि आपको सुनाऊंगा, मैं भी लिखता हूँ शायरी की। अच्छा। यहाँ हर शख्स बेआबरू होकर घूमता है, यहाँ हर शख्स बेआबरू होकर घूमता है, देखो वो तन्हा बदन लेकर घूमता है। अच्छा। यहाँ हर शख्स बेआबरू होकर घूमता है, देखो वो तन्हा बदन लेकर घूमता है, कपड़े नहीं है उसके तन पर, कपड़े नहीं है उसके तन पर, देखो वो आदमी क्या बनकर घूमता है। मन को मैला करके तुम अच्छे कपड़े पहनकर घूमते हो, मन को मैला करके तुम अच्छे कपड़े पहनकर घूमते हो, देखो वो आदमी साफ मन को लेकर नंगा बदन घूमता है, यहाँ पर हर शख्स बेआबरू होकर घूमता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है शिव, हमारा एक रैपिड फायर क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्विक आंसर आपसे पूछेंगे, ठीक है? तो आप बताना आप क्या चूज करोगे, इमोशनल या प्रैक्टिकल? पहले अगर बोलता तो इमोशनल बोलता, बट प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल है। क्या पसंद है आपको, बाइक या कार? बाइक। कोई एक ऐसा गाना जो दिल छू गया है? ये पहले तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, और दूसरा चिट्ठी न कोई संदेश, जाने हो कौन सा देश। अच्छा। गर्लफ्रेंड शुड बी इंटेलिजेंट या सुपर हॉट? दोनों नहीं चाहिए। अच्छा। दोनों नहीं चाहिए ना इंटेलिजेंट ना सुपर हॉट? उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अच्छा। देखो इंटेलिजेंट लेके हमें कोई कॉलेज नहीं खोलना है घर में। अच्छा। और हॉट लेके हमें कोई जो फैशन शो नहीं करवाना। ऐसा होना चाहिए कि वो कैसी भी हो, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, समझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, फैमिली कैसे चलानी वो होनी चाहिए। अच्छा। वो जॉब करे चाहे जो करे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, वाइफ चाहिए। अच्छा। गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। अच्छा, मैं बिल्कुल वो क्या कहते गर्लफ्रेंड हैं, हस्बैंड मटेरियल हो चुका हूँ। अब मैं कोई मटेरियल नहीं हो चुका हूँ मैं। मुझे सिर्फ अब जो लाइफ में है या जो आए वो इस तरीके से कि भाई अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा। स्कूल टाइम पर खुद का होमवर्क पूरा उसकी खुशी या दोस्त की पिटाई हो रही है उसकी खुशी? मैं बहुत शरारती था, तो न होमवर्क करता था मैं और ना दूसरों को करने देता था। पिटाई करता भी था, और पिटाई होते देख के मजा भी आता था, सुकून मिलता था मुझे। अच्छा। और लेकिन खुद का होमवर्क पूरा नहीं था? मैं बहुत पिटता था इस चक्कर में। अच्छा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजकुमार राव? राजकुमार। बाय हार्ट इंसान भी अच्छा है। टेल मी योर निकनेम जो पेरेंट्स आपको बचपन में बुलाते हैं। शिव के नाम से सब बोलते हैं, मेरे ननिहाल में मुझे पिंटू बोलते हैं। पिंटू? पिंटू। अच्छा। पिंटू जी। अच्छा, सैलरी क्रेडिट वाले मैसेज की खुशी या आपके कोई चाहने वाला उसकी खुशी, या आपको कोई क्रश है उसकी खुशी? राइट नाउ सैलरी क्रेडिट। कि भाई जो पैसा आ रहा है उसको वो इम्पोर्टेंट है। क्रश मुझे पता है वो क्रश ही रह जाता है। क्रश ही रह जाएगा या मुझे क्रश कर जाएगा। क्रश ही हो जाता है। अच्छा, ऐसा होता है ना किसी की शादी में जब जाते हैं तो आप चूज करते हो कि ये कपड़ा पहनना है या जो धुला हुआ है वही पहन लेते हो? मैं कुछ भी पहन के चला जाता हूँ। मुझे शादी में जाने की खुशी इसलिए होती है कि मैं दूसरे को देखता रहता हूँ और उससे अपने आप से क्वेश्चन मैंने पूछता हूँ, चीले आज अपनी तू जिंदगी बता, कल से तेरी जिंदगी तेरी ना रहने वाली है। बट वो तो जोक सपाट हो गया। बट जो मेरे पास रहता है, जैसा रहता है, मैं उसी में खुश होके जाता हूँ। सोशल मीडिया की कोई ऐसी खास बात जो आपको अच्छी लगती है? हाँ, मेरे लिए तो सोशल मीडिया की सबसे खास बात कि मैं वीडियोस देखता हूँ। फेसबुक में यूज़ इसलिए करता हूँ, मुझे उस पर तारक मेहता की वीडियोस आते रहते हैं, मैं वही देखता हूँ। अच्छा। और बाकी चीज़ बकवास है। अच्छा। सोशल मीडिया पे सिर्फ बकवास करते हैं लोग, रियल में वो चीज़ है नहीं। सोशल मीडिया आज के टाइम पे रियलिज्म से कोई नाता नहीं है, बकवास ही होता है वहाँ पे। और हिल्स या बीच? पहाड़ पसंद? पहाड़। अरे वाह। चलो फिर, अच्छा लगा शिव आप यहाँ आए, आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा इस शो से, इनकी लाइफ से, इनकी जर्नी से। देखते हैं, सीखते हैं और बने रहिए लाइफ आफ्टर ब्रेकअप शो के साथ। फिर आगे अगली कहानी के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।